बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 8.7। 8.7 में दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं 16 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं 8। तो इनकी वो कह रहा है कि फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बनाने हैं आपने कुलिये की मदद से फार्मूला यूज़ करते हुए आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। और फार्मूले इस पूरी एक्सरसाइज में दो यूज़ हो रहे हैं। पहले नंबर पे तो एक फार्मूला ये यूज़ हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले नंबर पे तो ये फार्मूला है, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला जो यूज होगा इस एक्सरसाइज में वो फार्मूला ये है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर में a का भी स्क्वायर होगा, b का भी स्क्वायर होगा प्लस में, और जो 2ab है उसके साथ प्लस होगा। जो a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर भी वैसे ही, b स्क्वायर भी वैसे ही, 2ab वैसे ही। लेकिन जब माइनस का स्क्वायर आप खोलेंगे माइनस वाले का, तो 2 के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ये दो फार्मूले यूज होंगे इस पूरी एक्सरसाइज में और सारे क्वेश्चन इन्हीं दो फार्मूलों से सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम ट्राई करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कुलिये की मदद से अज्जाए ज़रबी मालूम करें। तो उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ही एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को करते हुए कि आपने ये ज़हन में चीज रखनी है कि आपने पहले चेक करना है कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। जो हमें सवाल दिया गया उसमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो सबसे पहले अगर कोई कॉमन आ रहा है आपके पास तो वो आप कॉमन लेंगे उसको, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और फार्मूले की शेप बनाएंगे। लेकिन अगर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, फार्मूले की शेप को बना देंगे। ये आपको वैसे ही सवाल देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें कॉमन आ रहा है या फार्मूले की शेप बन रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें x और x, इन दोनों में x मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो कॉमन आ सकता है, लेकिन तीसरे में हमारे पास x मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम x को कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन हम उसको लेंगे जो तीनों में मौजूद हो या जितनी भी रकमें दी हुई हैं उन सारी में वो चीज मौजूद हो। अब यहाँ पे 8 और ये 16 है, 8 1 8 8 2 16 होता है। तो इन दोनों में 8 कॉमन आ सकता है, तो इसमें 8 नहीं आएगा हमारे पास कॉमन, तो हम 8 को भी कॉमन नहीं लेंगे। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि इसकी शेप बनाएंगे फार्मूले वाली। तो वो कैसे बनेगी, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला। वो होता है a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी, सॉरी जी ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2ab, हम जिस तरह पे क्वेश्चन है उसी तरह पे इसको लिखते हैं, प्लस बी स्क्वायर। सेकंड हमारे पास जो है वो है a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला यूज होंगे यहाँ पे इस एक्सरसाइज में। इसमें चेक करें, हम वो शेप बनाते हैं। हमारे पास जो स्क्वायर वाला फार्मूला है उसमें पहले हमारे पास आता है ए स्क्वायर, यानी कि जो पहली रकम है उसका स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वही शेप बनाएंगे जो ये वाली शेप बनी हुई है हमारे पास। तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। आगे हमारे पास है प्लस 2ab प्लस 2a होता है हमारे पास, तो ये a की जगह मैंने छोड़ दी, आगे b होता है हमारे पास, ये b की जगह छोड़ दी। उसके बाद हमारे पास है प्लस b स्क्वायर, तो b हम इसको गिनेंगे। अब 4 स्क्वायर बन जाएगा, ये 16 है, तो 4 4 16 हो जाएगा।
अब देखें यहाँ पे हमारे पास आना है ए और बी। तो ए मतलब पहली रकम है और बी दूसरी रकम। तो पहली हमारे पास क्या है एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, और दूसरी हमारे पास क्या है 4। अब जरा चेक करें, आपके पास जो रकम ऊपर दी गई है वो और ये बराबर हैं, या आपने कोई तब्दील कर दिया। आपके पास ये और ये बराबर होना चाहिए दोनों चीजें। तो ये देखें एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा। ये देखें 2 4 8 एक्स भी आपके पास पूरा हो गया। ये इतना मिला लें अगर, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये 8 एक्स बन जाता है पूरा, और ये 4 4 16, ये भी 16 पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम उसकी जगह पे इस चीज को भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे अब हम इसको लिख सकते हैं। वो देखें जो ये चीज हमारे पास लिखी गई है इधर, ये शेप बन गई है, उसकी जगह पे हम ये चीज भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन गया x प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 करेंगे हम। पार्ट नंबर 2 को ट्राई करने से पहले इसको चेक कर लें जी जरा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये भी वही चीज है। अब यहाँ पे माइनस है 2 के साथ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो नीचे वाला फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो उसमें क्या होता है ए स्क्वायर होता है पहले। तो हम क्या करेंगे, ए हमारे पास ये है तो इसका स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमारे पास है माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज होना है, माइनस 2a भी होता है, तो ये 2। अब a का मैं छोड़ रहा हूं और b का भी मैं छोड़ रहा हूं। उसके बाद होता है प्लस b स्क्वायर, तो b है 1, इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखें हम x लिखेंगे, 1 हमारे पास क्या है x है, और b हमारे पास क्या है, ये 1 है। तो अब देखिए हमारा पूरा हो गया, 2 1 2 x, और ये x स्क्वायर और ये स्क्वायर 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे x अब हमारे पास बन चुका है, वही शेप जो हम पहले बना रहे थे ये हमारे पास बन चुकी है। अब इसकी जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं a माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहली रकम माइनस दूसरी रकम उसका स्क्वायर होगा सारे का। तो पहली यहाँ पे x है इसलिए x आएगा, और दूसरी यहाँ पे माइनस 1 है तो x माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, उसमें हमारे पास है जी 4 a की पावर 4 है, माइनस 14 8 a की पावर 2 है, उसके बाद हमारे पास है जी प्लस 49। तो इसकी भी वही शेप बना लें फार्मूले वाली। तो ए स्क्वायर होता है पहले हमारे पास, तो ए स्क्वायर हम करेंगे, ये देखें ये किया। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 4 है, तो हमने 4 पूरा करना है, तो यहाँ पे 2 आएगी इसकी पावर। ए स्क्वायर का फिर स्क्वायर होगा तो वो ए की पावर 4 बनेगी। अब यहाँ पे माइनस 2 आएगा, उसके बाद ए होता है और बी होता है, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बी हम इसका 7 का स्क्वायर बनाएंगे तो वो 49 होगा। तो ये 7 का स्क्वायर बना दिया हमने, 49 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास a आना है, 2ab होता है। तो a की जगह पे हम क्या करेंगे, a वाला। तो a वाला हमारे पास क्या है, ये है, और b वाला हमारे पास 7 है। तो ये हमने पूरा कर दिया। अब इसको हम होल स्क्वायर की शेप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, हमारे पास होता है a, यहाँ पे माइनस है तो माइनस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4,
पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। वो है जी 1 + 10m + 25m²। 1 + 10m + 25m²। अब इसको हम क्या करेंगे, 1² बन जाएगा +2a और b, इसका मैंने छोड़ दिया, +b² होगा तो b ये है, तो हम 5m इसका स्क्वायर बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास a आता है तो a हमारे पास a की जगह पे यहाँ पे 1 है और b की जगह पे हमारे पास 5m है। अब क्या करेंगे हम, ये a है और ये b है, तो a + b² है ये सारा, तो a 1 है प्लस b 5m है होल², इसका ये हमारा आंसर होगा। फाइव है हमारे पास, वो है जी 4x² -12xy प्लस वो है हमारे पास ये 9y²। तो अब फिर वही चीज, इसको हम क्या करेंगे, 2 × 2 = 4 होता है तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा, -2ab हो जाएगा और प्लस b हमारे पास 3 × 3 = 9 होता है तो 9 का 3 बन जाएगा हमारे पास 3y²। अब यहाँ पे a आएगा 2x और b हमारे पास है 3y, तो ये किस चीज का मुरब्बा है, किस चीज का स्क्वायर है, होल² है, ये 2x - 3y का होल² है, 2x - 3y होल², ये आंसर होगा हमारा। पार्ट नंबर 6 वो होगा जी हमारे पास 9a² प्लस 30ab प्लस 25b²। अब यहाँ पे भी चेक करें तो हमारे पास जो है ये 3 × 3 = 9 होता है तो 3 की पावर 2 बन सकती है, ये a की पावर 2 बनेगी, तो इसका मतलब है 3a की पावर हमारे पास 2 बन सकती है। यहाँ पे 2a भी बनेगा हमारे पास और यहाँ पे 5b² सारे का बन जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, 3a इसका स्क्वायर बन गया प्लस 2a हमारे पास 3a है और b हमने बनाना है तो b बना देते हैं, प्लस b² होता है तो ये 5b का स्क्वायर बनेगा, तो b हमारे पास क्या आया 5b। तो आप एक मरतबा फिर चेक कर ले, ये 9a² बन गया, ये 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30ab पूरा हो गया हमारा 5b², तो ये 5 × 5 = 25b² बन जाएगा, तो पूरा हो गया हमारे पास। इसका मतलब है हमारे पास a और यहाँ पे 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आना है 5b², ये आंसर होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। पार्ट नंबर 7 है 16a² प्लस 56ab प्लस 49b²। तो अब यहाँ पे देखें ये 4a का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे प्लस 2a भी होता है तो 4a हमने निकाल लिया है, b हमने बनाना है, तो प्लस b², b 7 × 7 = 49 होगा तो 7b का बन जाएगा, तो यहाँ पे 7b आ जाएगा हमारे पास। तो ये किस चीज का है फार्मूला, 4a
2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आना है, 7b होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। एट में हमारे पास है जी 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर। उसके बाद है 108xy, प्लस में है 108xy और प्लस 81y स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, कॉमन नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 6x ये बन गया और प्लस 2ab होगा। तो a 6x हमने बनाया है और b हमने बनाना है, उसकी जगह छोड़ दी मैंने। अब 9 दार 81 होता है तो 9y का स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर 9y आ जाएगा। तो आपके पास जो आया आंसर वो क्या होगा, 6x प्लस 9y होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 वो है 49m स्क्वायर, 49m स्क्वायर प्लस 154m प्लस 154m प्लस 121। अब यहाँ पे 7m स्क्वायर बन जाएगा। आपको मालूम है कि 7 7 49 होता है और m स्क्वायर ये हमारा पूरा हो गया पोर्शन। अब प्लस में 2a भी आएगा तो ये हमारे पास 7m है और b हमने फाइंड करना है, अभी निकालना है। तो प्लस b हमारे पास क्या आएगा, 121 का वो आएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 बनेगा। तो आपके पास ये क्या बन गया, किस चीज का मुरब्बा है, स्क्वायर किस चीज का है। आपके पास ये बन रहा है 7m, यहाँ पे 11 आप लिखेंगे सेकंड में, 7m और प्लस है 2 के साथ तो प्लस आएगा आपके पास 11 होल स्क्वायर, 7m प्लस 11 होल स्क्वायर। तो यहाँ तक ही था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है जी 64m a स्क्वायर है जी, सॉरी, माइनस 208ab 208ab, उसके बाद है प्लस 169b स्क्वायर। तो अब क्या होगा, उसी तरह पे हम इसको शेप देंगे फार्मूले वाली। हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग रहा है या a माइनस बी का। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम उसकी शेप बनेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो a में हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर में 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 बन जाएगा, माइनस 2a हमारे पास 8a हमने बनाया है और b हमने बनाना है। तो b क्या होगा हमारे पास 13b, इसका स्क्वायर होगा 169। 13 को 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 169 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8a माइनस है 2 के साथ तो 13b होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 11 है 3x की पावर 4 है हमारे पास। उसके बाद है प्लस 24x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर। उसके बाद जी हमारे पास है प्लस 48। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में देख लें कि आपके पास वो इसका स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि ये 3 है। तो
तो आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए सवाल को देखते हुए कि यहाँ पे कॉमन निकल रहा होगा कोई ना कोई, जिसकी वजह से ये फार्मूला हमारा पूरा नहीं हो रहा और ना ही इसका आप पूरा कर सकते हैं स्क्वायर में। तो अब क्या करेंगे, हम कॉमन चेक करेंगे कि कौन सा कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो 3 चेक करें यहाँ पे, तो 3 1 जार 3 हो जाता है, 3 8 जार 24 हो जाता है, और 3 1 जार 3 और 3 6 जार 16 से ये 48 भी कट जाता है। तो 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, इनटू यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 रह जाएगी, प्लस 3 8 जार 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और प्लस 16 ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे चेक करें आप, यहाँ पे दरमियानी ब्रैकेट हम लगा लेते हैं क्योंकि हमने दूसरी जो फार्मूला बनाना है उसमें छोटी ब्रैकेट्स लगानी है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर 2 इसका स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 2ab होगा हमारे पास। तो 2a हमारे पास हमने बनाया हुआ है एक्स स्क्वायर, और b हमने बनाना है तो यहाँ पे b आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर वो होगा 4, 16 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो दरमियानी ब्रैकेट को भी बंद कर दें। अब यहाँ पे 3 है हमारे पास, और इधर हमारे पास ये क्या चीज बन गई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है हमारे पास। तो a हमारे पास एक्स स्क्वायर है यहाँ पे लिखा हुआ, b हमारे पास 4 लिखा हुआ है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन पार्ट नंबर 11 का। पार्ट नंबर 12 है हमारे पास, वो है जी 11 एक्स स्क्वायर। पार्ट नंबर 12 11 एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 11। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 11 आ रहा है। तो 11 को आप कॉमन लेंगे, मुश्तरिक आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया, यहाँ पे हमारे पास 2x रह जाएगा, 11 2 जार 22 बन जाएगा, और यहाँ पे 11 1 जार 11 होगा तो 1 रह जाएगा। अब आप फार्मूले वाली शेप बनाएंगे, 11 इंटू ये एक्स स्क्वायर पहला a बन जाएगा हमारे पास, तो प्लस 2ab है तो 2a हमारे पास x है, b हमारे पास क्या होगा 1 है तो 1 स्क्वायर कर दें हम तो वो 1 ही रहेगा, तो b हमारे पास 1 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, 11 हमारे पास पहले से मौजूद है, तो a क्या है x है हमारे पास, और b की जगह पे 1 है हमारे पास, तो ax प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आंसर होगा। ये अज्जाए ज़रबी हम मालूम कर रहे हैं, फैक्टर्स। उसके बाद हमारे पास है 13 44a 44a। उसके बाद जी a की पावर 4 भी है हमारे पास। उसके बाद है माइनस 44a का क्यूब है, और b मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, प्लस 11 a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या चीज कॉमन आ रही है। तो पहले नंबर पे तो चेक करें, हमारे पास 11 कॉमन आएगा क्योंकि 11 से ये भी कट होगा, ये भी कट होगा और ये भी कट होगा। पहले नंबर पे हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 11। उसके बाद चेक करें, इसमें a इसमें भी मौजूद है, a इसमें भी मौजूद है और a इसमें भी मौजूद है। तो a की कम से कम जो पावर है वो कॉमन होगी, तो वो कितनी है, a की पावर 2 है हमारे पास। तो 11 a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा कॉमन, और हमारे पास बाकी जो रह जाएगा वो होगा 11 4 जार होता है, तो 4 a स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास। a की 2 हम कॉमन ले चुके हैं, a 2 हमारे पास बाकी रह जाएगा। यहाँ पे भी माइनस 11 4 जार, तो a 1 टाइम्स ही रह जाएगा हमारे पास, और b भी रह जाएगा। प्लस 11 हमारे पास निकल चुका, a स्क्वायर भी निकल चुका, तो हमारे पास b स्क्वायर रह जाएगा इधर। अब यहाँ पे 11 a स्क्वायर, यहाँ पे हम फार्मूले की शेप देंगे इसको 2a
इसका स्क्वायर बन जाएगा, -2a भी होगा, -2a हमारे पास 2a आया हुआ है और b हमने फाइंड करना है, उसकी जगह छोड़ते हैं, प्लस b स्क्वायर होता है तो b ये है हमारे पास, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास b यहाँ पे आएगा। अब हम क्या करेंगे इसको 11a स्क्वायर इंटू ये 2a माइनस b होल स्क्वायर बन जाएगा, 2a माइनस b होल स्क्वायर, तो ये आंसर होगा हमारा। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन पार्ट नंबर था 13, अब हम पार्ट नंबर 14 को करेंगे। पार्ट नंबर 14 है हमारे पास, a की पावर 4 है प्लस 16 a स्क्वायर b प्लस 25 x y का क्यूब। अब यहाँ पे चेक कर लें, कॉमन आएगा, जरूर आएगा। यहाँ पे जी 16 है और मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, a की पावर 4 है, हाँ जी मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन गलत लिखा है मैंने, इसको चेक कर लेते हैं दोबारा। पार्ट नंबर 14 क्या है हमारे पास, वो है a की पावर 4 है हमारे पास प्लस 16 a स्क्वायर b प्लस 64 b स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आएगा, तो ये a की पावर 2 उसका स्क्वायर बन जाएगा और ये 2a भी बन जाएगा। तो a हमारे पास हमने निकाला हुआ है a स्क्वायर, ये a स्क्वायर आ गया, a की जगह पे b हम छोड़ देते हैं, अभी इसको बाद में लिखते हैं, प्लस b स्क्वायर होता है, तो प्लस b क्या बनेगा 8b, इसका स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे 8b आ जाएगा b में हमारे पास। अब चेक करें जरा, ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वो वाली शेप जो पहले हम कर रहे हैं वही बनी हुई है, तो इसका मतलब है a प्लस b होल स्क्वायर है। ये a क्या है हमारे पास a स्क्वायर है और b क्या है हमारे पास, वो 8b है, तो इसका क्या है ये होल स्क्वायर है। तो ये पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 15 है हमारे पास, 1 माइनस 4xyz प्लस 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर 1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो -2a हमारे पास 1 आया हुआ है और b हमने अभी निकालना है, प्लस b स्क्वायर होता है तो b क्या होगा 2xyz, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वही चीज रहेगी जो ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पे फिर क्या आएगा 2xyz, तो इसका ये भी वही चीज बनेगी 2 2 4xyz, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे -2xyz होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 16 x का क्यूब है, y है -40x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 25x y का क्यूब। अब यहाँ पे कॉमन आएगा हमारे पास, एक तो x भी कॉमन आएगा, कम से कम 1 पावर वाला, और y भी तीनों में मौजूद है तो y भी कॉमन आएगा, x y कॉमन आ गया। इधर हमारे पास रह जाएगा 16x स्क्वायर -40x और y एक एक कॉमन निकल गया तो हमारे पास एक एक रह जाएगा, प्लस 25
x कॉमन निकल चुका है, y भी एक निकल चुका है, तो y स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास xy और यहाँ पे ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 40, ये 2ab हम करेंगे इसको, तो 2 हमारे पास आ गया, a हमारे पास 4x हमने बना लिया, b हमने बनाना है अभी, तो b हमारे पास क्या बनेगा, ये 25y का मुरब्बा है, तो ये बन जाएगा 5y बन जाएगा हमारे पास, 5y प्लस b क्या बनेगा हमारे पास 5y का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये क्या चीज हमारे पास बनेगी, इधर 4x माइनस 5y का स्क्वायर बन जाएगा, 4x माइनस 5y होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पार्ट नंबर 16 था। टोटल पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के 16 हैं, तो वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, उसके पार्ट्स मेरे ख्याल में 8 हैं, तो उनको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुलिये की मदद से तजज़ी कीजिए। तो ये भी वही चीज है जो पहले हम कर रहे हैं, सेम वही चीज है। पहला पार्ट जो है इसका वो है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, और प्लस 2ab सी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे आपने फिर वही शेप बना लेनी है इसकी फार्मूले वाली। तो वो कैसे बनेगी, ये बन जाएगा ए एक्स का स्क्वायर बन जाएगा सारे का, ए एक्स का स्क्वायर और प्लस 2ab होगा, तो 2 इंटू ए और बी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस बी स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर क्या बनेगा, बी सी का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने कर लिया। अब ए और बी लिखना है हमने, तो ए हमने बनाया हुआ है ए एक्स को और बी हमने बनाया हुआ है बी सी को। देखें ये जो हमने लिखा है नीचे नेक्स्ट स्टेप में, ये और ये सेम है, सिर्फ हमने इसको शेप दी है फार्मूले की ताकि हम इसको मजीद सॉल्व कर सकें। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए एक्स प्लस बी सी इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये पार्ट नंबर 1 था जो कि खत्म हुआ। अब पार्ट नंबर 2 को ट्राई करते हैं। बहुत ही आसान सवालात हैं। एल स्क्वायर ओवर 4। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्लस एल एम एन प्लस हमारे पास है जी एम स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे, अब आ जाएगा जी हमारे पास L ओवर 2 इसका स्क्वायर बनेगा, तो ये वही चीज रहेगी जो ऊपर लिखी हुई है, प्लस 2 ए बी होगा, तो ए हमारा L ओवर 2 है और बी हमने फाइंड करना है, अभी लिखना है। तो प्लस बी क्या बनेगा, एम एन का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे एम एन आ जाएगा। अब चेक करें यहाँ पे, आप कहेंगे कि यहाँ पे ये बराबर नहीं है, तो ये बिल्कुल बराबर है। ये 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएंगे, इसका शुमार कुनिंदा में 1 है और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दोनों 2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे, बाकी एक रह जाएगा जो एल एम एन से मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे एल एम एन ही बचता है। अब ये किस चीज का फार्मूला है, ये फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जो ये लिखा हुआ है। तो ए हमारे पास एल ओवर 2 है प्लस बी हमारे पास एम और एन है इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4 ओवर 9 एक्स स्क्वायर, 4 ओवर 9 एक्स स्क्वायर। सेकंड हमारे पास है जी
माइनस एक्स वाई प्लस 9/16 वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी आप इसको शेप बना लेंगे फार्मूले वाली, तो वो बन जाएगी हमारे पास 2/3x, इस सारे का स्क्वायर बन जाएगा, और -2 इंटू ए होता है तो ए हमने बनाया हुआ है 2/3x, और b हमने निकालना है अभी, तो b की जगह खाली छोड़ दी मैंने। अब 3/4 वाई स्क्वायर बन जाएगा b हमारे पास, प्लस 3/4 वाई इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो b में हमारे पास क्या आएगा 3/4 वाई, 3/4 वाई। तो ये क्या चीज बन गई हमारे पास, ये बन गया हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो चीज लिखी हुई है। तो a हमारे पास 2/3x है और b हमारे पास 3/4 वाई है। तो 2/3x माइनस 3/4 वाई, इसका ये होल स्क्वायर है। ये भी खत्म हुआ हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, उसमें कह रहा है जी 101 डिवाइडेड बाय 169 ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 169/121 बी स्क्वायर। तो इसमें भी वही चीज है, सीधा सा फार्मूला बन रहा है 11/13 बन जाएगा, 11/11 और 13/169 हो जाता है ए। तो ये इसका स्क्वायर बन गया, -2 इंटू ए हमारे पास 11/13 ए है, और बी हमारे पास आ जाएगा, उसकी जगह छोड़ देते हैं, प्लस ये है 13 और 11 नीचे आ जाएगा हमारे पास, और बी इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है बी वाला पोर्शन जो छोड़ा हुआ है, उसमें आ जाएगा 13/11 बी, 13/11 बी, ये आ गया। तो आप चेक करें, ये आप कहेंगे 2ab है, इधर ये क्या आ गया है, ये बहुत ज्यादा है। तो आप ये देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 11 के साथ कट होगा, 13 के साथ कट हो जाएगा, और हमारे पास 2ab रह जाएगा। तो हमारे पास ऊपर भी 2ab ही मौजूद है। तो इसका मतलब है ये किसका है फार्मूला, ए हमारे पास है 11/13 और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस बी हमारे पास है 13/11 बी। तो ये इसका होल स्क्वायर था। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है, कर लिया हमने, 5 करना है, सॉरी। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई है बी स्क्वायर माइनस 2axy डिवाइडेड बाई सी प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा है हमारे पास, कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा ax डिवाइडेड बाई बी, इस सारे का स्क्वायर बन जाएगा, -2 इंटू ए होता है ax/b है, मल्टीप्लाई बाई बी होता है, तो b हमने अभी लिखना है। तो b क्या होगा, by/c, by डिवाइडेड बाई c, ये चीज बन जाएगी हमारे पास। अब ये क्या चीज बनी हुई है देख लें, ये बी के साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा axy। तो axy है, साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो पूरा हो जाएगा हमारा। तो ये बना हुआ है ax
डिवाइडेड बाई बी माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई सी, इस सारे का जी होल स्क्वायर होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में है l की पावर 4 है और n x की पावर 4 माइनस 2, l की पावर है 2 और n की पावर है 2 डिवाइडेड बाई n। उसके बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे और प्लस m की पावर 4 है डिवाइडेड बाई n और y की पावर 4। अब यहाँ पे पहले चेक कर लें कि आपके पास कोई कॉमन चीज तो नहीं आ रही। तो देखें n भी कॉमन इधर n तीनों में मौजूद है तो n क्या आ रहा है आपके पास कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे n आपके पास मखरज में है तो आप शुमार की निंदा में क्या लिखेंगे, ऊपर तो आपके पास कोई कॉमन चीज l नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे ऊपर 1 लिखेंगे शुमार को निंदा में और मखरज में आपके 1 तो कॉमन आएगा ना, 1 तो सारों में मौजूद है, 1 इनके साथ मौजूद है 1 और ओवर n आपके पास कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास रह जाएगा l की पावर 4, n यहाँ से कॉमन निकल चुका आपका इसलिए x की पावर 4 और माइनस 2 l स्क्वायर m स्क्वायर, n आपके पास कॉमन निकल चुका है और x स्क्वायर और y स्क्वायर भी है साथ में ये, तो ये भी आ गया। अब प्लस m की पावर 4 और y की पावर 4 ये आ गया आपके पास। आप जब 1 ओवर n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर वही चीज बन जाएगी जो ऊपर बनी हुई थी। इसका मतलब है कि हमने ठीक लिखा है इसको। अब शेप बना लें फार्मूले की तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा l स्क्वायर x स्क्वायर, इसका सारे का फिर स्क्वायर बन जाएगा। ये पूरा हो गया हमारा। आगे माइनस 2a भी होगा तो 2a हमारे पास हमने बनाया हुआ है l स्क्वायर और x स्क्वायर को। नेक्स्ट हमारे पास b होता है तो b हमने अभी बनाया नहीं तो प्लस b क्या बनेगा हमारे पास x m की पावर 2 और y की पावर 2 इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। ये b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर भी बन गया हमारे पास माइनस 2a और b वो है, b भी बन गया प्लस b स्क्वायर भी बन गया। तो ये किस चीज का फार्मूला है, ये फार्मूला है a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का। 1 ओवर n इंटू a हमारे पास है ये वाला और b हमारे पास है m स्क्वायर और y स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर था 6। पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में है पार्ट नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 8.7 क्वेश्चन नंबर 2 है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c d x y प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर और y स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे चेक करें कोई कॉमन चीज है हमारे पास। तो कॉमन मेरे ख्याल में
चेक कर लेते हैं इसको। ए तीनों में मौजूद है तो ए कॉमन आया हमारे पास। बी ए हम चेक कर लेते हैं कि कितना कॉमन आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे भी ए की पावर 2 है और थर्ड में भी ए की पावर 2 है। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो कॉमन आया वो है ए स्क्वायर। अब दूसरे नंबर पे बी यहाँ पे मौजूद है, दूसरे में भी बी मौजूद है, तीसरे में भी, और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर भी कॉमन आ गया हमारा। अब थर्ड चेक करें, सी स्क्वायर है आपके पास, तो यहाँ पे सी भी आ गया, यहाँ पे भी सी आ गया, लेकिन एंड वाले में सी मौजूद नहीं है तो इसलिए सी कॉमन नहीं आएगा। अब एक्स चेक कर लेते हैं, एक्स इसमें भी मौजूद है, सेकंड में भी मौजूद है, लेकिन थर्ड में मौजूद नहीं है तो इसलिए ये दोनों ही कॉमन आएंगे, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन निकल चुका, बी स्क्वायर कॉमन निकल चुका, सी स्क्वायर रह गया और एक्स स्क्वायर हमारे पास रह गया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस है, तो माइनस यहाँ पे 2 रह गया हमारे पास। आगे देखें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों कॉमन निकल चुके हैं, सी डी एक्स वाई रह गया हमारे पास, सी डी एक्स वाई। आगे प्लस है, प्लस अब देखें ए स्क्वायर भी निकल चुका, बी स्क्वायर भी निकल चुका, तो हमारे पास रह गया डी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये अब इसका आप शेप बना लें फॉर्मूले वाली। बाहर हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, दरमियानी ब्रैकेट इस्तेमाल करें। सी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा -2 ए हमारे पास सी एक्स है, ये वाला सी एक्स, बी हमने बनाना है, प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी क्या बनेगा, डी वाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इंटू सी एक्स माइनस डी वाई होल स्क्वायर। ये आपका पार्ट नंबर 7 भी मुकम्मल हो चुका।